हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं प्रणब बरधान को आपका डिमांडिंग टॉपिक में लेकर आई हूं आज। तो ये जो आप लोगों को इमेज में नजर आ रहे हैं ये हैं प्रणब बरधान और आज हम लोग करने वाले हैं प्रणब बरधान जी को। सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रणब बरधान अगर हम देखें तो ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, ठीक है, और अभी भी हैं ये। तो ही हैज टॉट एंड वर्क इन यूनाइटेड स्टेट। तो अभी अगर आप देखोगे एक भारतीय अर्थशास्त्री के तौर पर है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाया और सिंस 1979 से ये पढ़ा रहे हैं और ये प्रोफेसर हैं एमिरेट्स एंड ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले। तो वहां पर आप देखोगे ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रणब बरधान है, प्रणब बरधान सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाया है और काम भी किया है और आज के टाइम में अगर आप देखो तो ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। चलो आगे चलते हैं, ये तो रही इनकी लाइफ की बात। अब हम बात करते हैं इन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें बताई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने डोमिनेंट प्रोप्राइटरी क्लासेस को बताया था और इन्होंने डोमिनेंट प्रोप्राइटरी क्लासेस के अंदर वो क्लेम करते हैं कि जो 3 तरीके की क्लासेस हैं जो डोमिनेंट हैं। तो पहली कौन सी है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास। वो क्लेम करते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास है, रिच फार्मर्स है और तीसरा प्रोफेशनल। ये पब्लिक सेक्टर में ये जो 3 मेन डोमिनेंट क्लासेस है ना इंडिया में, ये काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन्फ्लुएंस करने और डिजाइन करने के लिए पब्लिक पॉलिसी को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, उन्होंने दावा किया, हमारे जो बरधान है इन्होंने दावा किया कि औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, अमीर किसान और सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो भारत में 3 प्रमुख वर्ग हैं। ये इन्होंने 3 प्रमुख वर्ग बताए, 3 मेन डोमिनेंट क्लासेस बताई इंडिया के अंदर। वो कौन कौन सी हैं? इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास, रिच फार्मर्स और प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि काफी मेजर रोल प्ले करते हैं इन्फ्लुएंस करने में, डिजाइन करने में, पब्लिक पॉलिसी को और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने और डिजाइन करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? भारत में 3 प्रमुख वर्ग, ठीक है। अब आगे आते हैं तो बरधान अगर आप देखोगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बताते हैं इंपॉर्टेंट कि ये इक्वालिटी ऑफ इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बरधान के लिए आय की समानता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवसर की समानता। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे डिपेंड करती है सच अ फैक्टर जैसे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सोशल इक्वालिटी पर डिपेंड करता है, एजुकेशन पर डिपेंड करता है। तो बरधान के लिए जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी ऑफ इनकम से। इन्होंने ये टॉपिक भी दिया और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने बोला कि ये डिपेंड करती है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर, सोशल इक्वालिटी पर और एजुकेशन पर। उसके बाद इनकी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दे दी हैं। द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया 1984 की है, अवेकनिंग जाइंट्स फीट ऑफ क्ले असेसिंग द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना इन इंडिया 2010 की है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। स्केरसिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन 2004 की है। पॉवर्टी अगेरियन स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इंडिया 2003 की। इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2003 की है और जो सबसे लास्ट बुक है वो है ग्लोबलाइजेशन पर। तो ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी एंड करप्शन इन इंडियन पर्सपेक्टिव ये 2015 की है, रिसेंट बुक है ये, तो ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, मेरा नया कोर्स आ रहा है एमसीक्यूज, ये एक बैच कोर्स है। तो ये बैच कोर्स इसमें आपको कमलवीर सर कराएंगे पेपर 1 के एमसीक्यूज, मैं कराऊंगी पॉल साइंस पर एमसीक्यूज। तो आप मेरा यूज कर सकते हैं कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। जैसा आप सबको पता है प्राइस हाइक होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी रिसेंट प्राइजेस पे आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारा जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो सच में पसंद आई तो जरूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।